हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल कोचिंग में। क्या हुआ? प्रोनाउन समझ नहीं आ रहे? ये समझ नहीं आ रहा प्रोनाउन क्या होते हैं, कब उनका यूज करते हैं और कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, समझ नहीं आ रहा? क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ पर मैं आपके लिए आया हूँ। क्यों आया हूँ? ताकि आप सीख सको प्रोनाउन प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं और कब और कैसे यूज किए जाते हैं। चलिए, आज हम बड़े प्यार से एक इजी तरीके से प्रोनाउन को सीख के जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रोनाउन होते क्या है। प्रोनाउन बहुत प्यारा सा वर्ड, बहुत सिंपल सा वर्ड, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज बहुत ज्यादा है। अगर ये नहीं है तो आप किसी सेंटेंस को नहीं बना सकते। अगर ये नहीं है तो आप किसी सेंटेंस को बोल नहीं सकते। ये छोटा सा वर्ड बहुत बड़े काम की चीज है। चलिए जरा समझ लेते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन आपका पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें उनका एक टाइप होता है। चलिए, प्रोनाउन क्या काम करता है? प्रोनाउन रिप्लेस करता है आपके नाउन को। प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। किसको रिप्लेस करता है? नाउन को। अगर किसी सेंटेंस में बार बार हर बार नाउन आ रहा है तो आप क्या करो? उसे रिप्लेस कर दो। रिप्लेस किससे करोगे? प्रोनाउन से। किससे करोगे? प्रोनाउन से। चलिए जरा एक बार समझ लेते हैं ये करता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया रिड्यूसिंग रिपीटेशन, नाउन की रिपीटेशन को। नाउन जब बार बार किसी सेंटेंस में आ रहा था, किसी पैराग्राफ में आ रहा था, उसको ये कम कर देता है। उसको ये क्या कर देता है? कम कर देता है। कम करने का मतलब रिप्लेस कर देता है। चलिए जब एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए एग्जांपल है राम इज अ गुड बॉय। तो ये जो राम है, अगर मैं इसे हर सेंटेंस में राम 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 करके बोलूंगा तो नाउन मेरा क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो फिर प्रोनाउन क्या करता है? तो प्रोनाउन क्या करेगा? इस राम को, इस राम की जो रिपीटेशन हो रही है, राम वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको खत्म कर देगा। क्या कर देगा? खत्म कर देगा। चलिए जरा देख लेते हैं कैसे। राम के बदले अगर मैं लगा रहा हूँ ही, तो ही मेरा क्या कहलाएगा? ही कहलाएगा मेरा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ने क्या करा? प्रोनाउन ने नाउन नाउन को रिप्लेस कर दिया। प्रोनाउन ने क्या कर दिया? नाउन को रिप्लेस कर दिया। चलिए जैसे देखिए, राम इज अ गुड बॉय, तो हमने क्या बोलूंगा? ही इज अ गुड बॉय। रानी इज अ गुड गर्ल, तो मैं रानी ना बोल के क्या बोलूंगा? सी इज अ गुड गर्ल। तो प्रोनाउन क्या करता है? जल्दी से बताओ। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस कर देता है। नाउन को रिप्लेस कर देता है, मतलब प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन के प्लेस पर यूज होता है। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन के प्लेस पर यूज होता है। चलिए, अब हम डेफिनेशन तो समझ चुके हैं। अब हम सीखेंगे प्रोनाउन के टाइप्स। परेशान मत होना, 2 मिनट, बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी से, थोड़ी सी देर में हम क्या सीख जाएंगे? प्रोनाउन के टाइप सीख जाएंगे। चलिए चलो देखते हैं। सबसे पहला है मेरा पर्सनल प्रोनाउन। क्या है मेरा सबसे पहला? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अगर मैं इसे बोलूं तो इसका दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या करता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलूं या फिर मैं बोलूं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन करता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन आइडेंटिफाई करता है किसी सब्जेक्ट, किसको? किसी सब्जेक्ट को, किसी इंडिविजुअल थिंग को। किसको? किसी सब्जेक्ट को, किसी इंडिविजुअल थिंग को, या फिर किसी ग्रुप को। पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है? आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इंडिविजुअल अकेली चीज को या फिर ग्रुप की चीज को आइडेंटिफाई करता है। चलिए जरा समझ लेते हैं। जैसे कि ये होता है 3 पार्ट में। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई, मी, वी, अस।
सेकंड पर्सन में आता है यू, सेकंड पर्सन में सिर्फ अकेला आता है वो होता है यू। थर्ड पर्सन में आता है आपका, थर्ड पर्सन में आता है ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये सारे हमारे होते हैं थर्ड पर्सन में। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि पर्सनल प्रोनाउन तीन कैटेगरीज में बटे होते हैं। कितनी कैटेगरीज में बटे होते हैं? तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आई भी, सेकंड में आपका यू और थर्ड पर्सन में आपके ही, सी, इट, एनी, नेम, ये सारे आपके क्या आ जाते हैं? थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। चलिए, अभी आप पहला टाइप समझ चुके हैं, अब हम अगले पे आ रहे हैं। अगला है पॉजेसिव प्रोनाउन। अगला क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करता है? क्या करता है? सिंपल सी बात, ओनरशिप को दिखाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करता है? किसी भी वस्तु पर आपकी ओनरशिप को दिखाता है, किसी भी वस्तु पर आपकी ओनरशिप को दिखाता है। चलिए, जैसे एग्जांपल में लेते हैं, ये कार। ये कार क्या है? कार है एक थिंग, एक वस्तु। अब ये मेरी कब बनेगी? ये मेरी कब होगी? मेरी ओनरशिप इस पर कब दिखाई देगी? जब मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा? माई। क्या लगा दूंगा? माई। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करता है? किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर आपका मालिकाना हक, ओनरशिप को दिखाता है। किसको दिखाता है? मालिकाना हक, ओनरशिप को दिखाता है। चलिए, जैसे समझ लेते हैं। पहला, इसमें फर्स्ट पर्सन है आपका माई, माइन, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन है इसका यूर और यूअर्स। थर्ड पर्सन आपका देख लेते हैं, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर और देयर्स। तो अभी हमने क्या देखा? पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन किसी भी वस्तु पर आपकी ओनरशिप को दिखाता है। किसको दिखाता है? ओनरशिप को दिखाता है। इंडिकेटिंग ओनरशिप, ओनरशिप को दिखाना। अब वो तीन टाइप्स में हमने बांटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए, अगले पर आ जाते हैं। चलिए, अगले पर आ जाते हैं। अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, आप देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर यूज होता है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर यूज होता है। और रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ? कि रिफ्लेक्ट करने वाला। अच्छा, रिफ्लेक्ट करने वाला, रिफ्लेक्ट मतलब एक ही चीज जब किसी दूसरी चीज को दिखाए। रिफ्लेक्ट का मतलब एक ही चीज जब किसी दूसरी चीज को दिखाए। चलिए, जरा समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो सीधे सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट, किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? सब्जेक्ट को। किसको? सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए, जरा आगे समझ लेते हैं। इसमें हमारे फर्स्ट पर्सन जैसे माई सेल्फ, सेकेंड पर्सन यूर सेल्फ, थर्ड पर्सन हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अच्छा, अब जरा दोबारा समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका रेफर करता है, आपका रिफ्लेक्ट करता है किसको? सब्जेक्ट को। किसको? सब्जेक्ट को। चलिए, जरा आगे देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका माई सेल्फ, सेकेंड पर्सन में आपका यूर सेल्फ, थर्ड पर्सन में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ। चलिए, अगले पर आ जाते हैं। अगला है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। अगला है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंटिंग करता है आउट स्पेसिफिक थिंग्स को। पॉइंटिंग करता है, पॉइंट आउट करता है किसको? किसी भी, क्या क्या जल्दी बोलो, स्पेसिफिक थिंग को। किसको? स्पेसिफिक थिंग को। चलिए, जरा इसके चार वर्ड होते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। चलिए, दिस का यूज करते हैं। दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब क्या होता है? यह एक चीज को दिखाता है और पास की को। कोई एक चीज, कोई एक चीज जो आपके क्या है? पास है, उसे दिखाएगा दिस। चलिए, जरा एग्जांपल्स करते हैं। जैसे दिस इज अ कार। चलिए, अगला है दैट। दैट का मतलब होता है वह। ये भी एक चीज को दिखाता है, लेकिन कौन सी? दूर की। लेकिन कौन सी? दूर की। कोई एक चीज जो आपसे दूर है। चलिए, जैसे एग्जांपल में लेते हैं, एग्जांपल में ले लेते हैं, दैट इज अ बॉय। तो अभी हमने दिस समझा, दैट समझा, अब हम आ जाते हैं दीस पर।
तीस का मतलब होता है यह दो या दो से ज्यादा की चीजों को दिखाता है, दो या दो से ज्यादा की चीजों को दिखाता है, लेकिन कैसी, कौन सी, पास की, कौन सी, पास की। ये बहुत सारे पेन है और इसमें तो मैं कहूंगा दीज आर पेन्स, क्या बोलूंगा, दीज आर पेन्स। अब अगर समझते हैं दोज को, तो दोज में क्या होता है, दोज का हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है वे, इसका हम यूज करते हैं दो या दो से अधिक की चीजों को दिखाने के लिए, इसका दो या दो से अधिक की चीजों को दिखाने के लिए, लेकिन कौन सी, लेकिन कौन सी, दूर की, कौन सी, दूर की। तो दोस्त का यूज करते हैं हम दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, दोस्त आर बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं लेकिन वो मुझसे दूर है, मेरे पास नहीं है, मुझसे क्या है, दूर है, तो क्या बोलेंगे, दोज आर पेन्स। चलिए एक बार और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि यह एक पेन है मेरे पास है, तो दिस इज अ पेन। अगर यही पेन मेरे से दूर होता, एक ही रहता, तो दैट इज अ पेन। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे पेन है, दो या दो से अधिक पेन है, और वो मेरे पास है, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर पेन्स। लेकिन अगर इतने सारे पेन, दो या दो से अधिक पेन मेरे से दूर है, तो मैं क्या बोलूंगा, जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ क्या बोलूंगा। बिल्कुल सही, दोज आर पेन्स। चलिए अगले पर आ जाते हैं। अगला है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अगला है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो किस काम आते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए, किस काम आते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए। चलिए सबसे पहला है इसमें हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब होता है कौन या फिर जो, जैसे इसका यूज करते हैं यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल, हम इसका यूज करते हैं किसी भी इंसान के बारे में जानने के लिए, जैसे हु आर यू। दूसरा है हमारा व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, क्या क्या करता है, ये आप किसी भी जब वस्तु या किसी एक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, जब भी आप किसी वस्तु या फिर एक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तब हम उसका यूज करते हैं, किसका, व्हाट का, किसका, व्हाट का। अगला आ जाइए, अगला है विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब क्या होता है, कौन सा। अच्छे ये क्या दिखाता है, ये आपकी चॉइस को दिखाता है, किसका दिखाता है, क्या दिखाता है, चॉइस को दिखाता है। चलिए अगले पर आ जाते हैं। अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, अगला क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। हम मेरे रिश्तेदार नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं, वो वाला रिलेटिव नहीं, ये रिलेटिव है लिंक करने वाला। जब एक प्रोनाउन किसी दूसरे प्रोनाउन या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट या फिर किसी दूसरे नाउन से लिंक करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उसे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से लिंक करने का काम करता है, क्या काम करता है, लिंक करने का काम करता है। चलिए जरा समझ लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर हु हु क्या करता है, यूज फॉर पीपल, ये लोगों के लिए यूज होता है। हु हु क्या होता है, यूज फॉर पीपल, यह भी लोगों के लिए यूज होता है। हुज हुज का मतलब होता है जिसका, यह दिखाता है आपके पोजेशन को, किसको दिखाता है, पोजेशन को। विच का मतलब होता है जो क्या करता है, विच क्या करता है, ये किसी भी एनिमल या किसी वस्तु को दिखाता है, किसको दिखाता है, किसी भी एनिमल या फिर किसी भी वस्तु को। दैट का मतलब होता है जो, यह क्या करता है, ये किसी लोगों को या फिर किन्हीं वस्तुओं को दिखाता है, किन्हीं लोगों को या फिर किन्हीं वस्तुओं को दिखाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, एक सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट से, एक नाउन को किसी दूसरे नाउन से, एक प्रोनाउन को किसी दूसरे प्रोनाउन से लिंक करने का काम करता है। क्या काम करता है, लिंक करने का काम करता है। चलिए जरा आगे समझ लेते हैं। अगला है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन, अगला क्या है हमारा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा, इंडेफिनेट प्रोनाउन करता क्या है, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन रेफर करता है नॉन स्पेसिफिक थिंग को, किसको, नॉन स्पेसिफिक थिंग,
या फिर वो थिंग हो, कोई वस्तु हो, कोई पर्सन हो, एक्सेट्रा में कुछ भी हो, बस वो कैसा होना चाहिए, नॉन स्पेसिफिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन स्पेसिफिक। चलिए जरा एक एक करके समझ लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला है हमारा संबंध। संबंध का मतलब होता है कोई। संबंध का मतलब क्या होता है, कोई। ये क्या करता है, संबंध किसे दिखाता है, संबंध दिखाता है अनस्पेसिफाइड पर्सन को। किसको दिखाता है, अनस्पेसिफाइड पर्सन को। अगला है हमारा एनीवन। एनी मतलब कोई भी, एनीवन मतलब कोई भी। तो जैसे ये किसी भी पर्सन को दिखाता है, किसी भी पर्सन को दिखाता है। एवरीवन हर कोई, सबकी बात करें, एवरीवन हर कोई। तो ये क्या करता है, ये दिखाता है बहुत सारे लोगों को। किसको दिखाता है, बहुत सारे लोगों को। अगला है हमारा नो वन। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, किसी की भी बात नहीं होगी भैया, कोई भी नहीं, नो वन, बिल्कुल सबको मना कर देना। तो नो वन क्या दिखाता है, ये दिखाता है एब्सेंस ऑफ एनी पर्सन। क्या दिखाता है, एब्सेंस ऑफ एनी पर्सन। तो अभी तक हमने देखा ये वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्या करता है, नॉन स्पेसिफिक थिंग को दिखाता है, नॉन स्पेसिफिक पर्सन को दिखाता है। एक्सेट्रा में कोई भी प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए अगले पर आ जाते हैं। अब जरा हम समझेंगे कुछ एग्जांपल एक एक करके हर प्रोनाउन के। सबसे पहला है हमारा यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पर्सन में पर्सनल प्रोनाउन का दूसरा नाम मैंने जैसा कि आपको बताया था होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलिए जरा इसे समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ। तो हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए जरा इनके एग्जांपल और देख लेते हैं, देख रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है, आई। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई। जरा देखेंगे, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। अच्छा, सेकेंड पर्सन में आपका आता है यू। सेकेंड पर्सन में आपका आता है यू। तो जरा एग्जांपल से देख लेते हैं। यू शुड कम विद अस, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। अब थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट, एनी, नेम, ये सारे हमारे कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन। जैसे इन, सी, इट, एनी, नेम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सी इज माई फ्रेंड, आई मेट हर यस्टरडे। तो यहाँ पर सी क्या हो गया, थर्ड पर्सन। सी क्या हो गया, थर्ड पर्सन। चलिए अभी हमने कुछ पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल समझे। अगला आ जाते हैं। अगला है पॉजेसिव प्रोनाउन। डिटेल्स में इनकी डेफिनेशन, इनके टाइप्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब हम बस कर रहे हैं इनके कुछ एग्जांपल्स ताकि हमें और अपने डाउट्स क्लियर कर सके। चलिए जरा देखते हैं। अगला है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करता है, भाई ओनरशिप को दिखाता है। ये तो मैंने आप सभी को बताया। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करता है, ओनरशिप को दिखाता है, मालिक को दिखाता है। ओनरशिप किस पे, किसी भी वस्तु पर, किसी भी पर्सन पर, किसी भी प्लेस पर ओनरशिप दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसी भी वस्तु पर, किसी भी पर्सन पर, किसी भी प्लेस पर अपनी ओनरशिप दिखाने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलिए जरा एग्जांपल से देख लेते हैं। पहले इसमें टाइप इन्होंने दिया हुआ है आइडेंटिफाई ओनरशिप। आइडेंटिफाई ओनरशिप जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर माई, माई बुक। कंपेयरिंग पोजेशन, क्या है, कंपेयरिंग पोजेशन। कंपेयरिंग पोजेशन में क्या है, यूअर्स। इंडिकेटिंग शेयर ओनरशिप, उस चीज को दिखाना जिसमें हम ओनरशिप शेयर कर रहे हैं। जैसे आवर्स, जैसे आवर्स। ये हमने कुछ एग्जांपल देखे किसके, पॉजेसिव प्रोनाउन के। चलिए अगले पर आ जाते हैं। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, पॉइंट आउट करता है किसी भी वस्तु को। क्या करता है, पॉइंट आउट करता है किसी भी वस्तु को। चलिए इसमें हमने चार वर्ड पढ़े थे। जैसे पहला दिस, दैट, these, those। तो जनाब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो दिस का एग्जांपल क्या हुआ, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। दैट,
दैट का एग्जांपल क्या होगा? दैट इज वेरी टॉल, दैट इज वेरी टॉल, या फिर दैट बिल्डिंग इज वेरी टॉल। अब दीज और दोज का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दीज आर फ्लावर्स, या फिर दीज फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट। ठीक है, जैसे 2000 पेन्स, 2000 बुक्स, 2000 कार्ड्स, इस तरीके से। चलिए अगले पर आ जाते हैं, अगले के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगला है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चलिए जरा कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या करता है? जैसे कि हमने अभी बात करी थी, क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है। किसके काम आता है? क्वेश्चन पूछने के लिए। चलिए जरा एग्जांपल देख लेते हैं। जब भी हम किसी आस्किंग अबाउट पीपल के बारे में बात करते हैं, किसी भी इंसान के बारे में पूछते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? हु का। तो जरा एग्जांपल देखेंगे, हु इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा है। अच्छा, अगला देखते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंक्वायरी करते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंक्वायरी करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट का यूज करते हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल में देखेंगे, व्हाट इज इन द बॉक्स, बॉक्स में क्या है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। सीकिंग चॉइस, चॉइस को दिखाने के लिए, चॉइस को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, विच का यूज करा जाता है चॉइस को दिखाने के लिए। तो चलिए जरा एग्जांपल देख लेते हैं। विच कलर डू यू प्रेफर, विच कलर डू यू प्रेफर, आप कौन सा रंग पसंद करते हैं। चलिए जरा अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अभी हम सारे प्रोनाउंस को दोबारा समझ रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स के तौर पर। किसके तौर पर? एग्जाम्पल्स के तौर पर। डिटेल में हमने इसे पहले समझा था, अब हम समझ रहे हैं किसी के कुछ एग्जाम्पल्स को। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? कनेक्ट करता है आइडियाज को। किसको कनेक्ट करता है? आइडियाज को। चलिए जरा समझ लेते हैं। इसमें तीन पार्ट में बांटा हुआ है। पीपल को रेफर करना, दूसरा किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना, और तीसरा शोइंग पोजेशन। तीसरा क्या है? शोइंग पोजेशन। चलिए जरा एग्जांपल देख लेते हैं। द पर्सन हु कॉल्ड यू इज हियर, द बुक which I bought yesterday is interesting, the girl whose bike was stolen is my neighbor। चलिए अगले पर आ जाते हैं। अगला है और हमारा लास्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या करता है? ये किसी भी पर्सन को रेफर करता है, किसी वस्तु को रेफर करता है, किसी पीपल के लिए पीपल्स को रेफर करता है। चलिए जैसे लिख लेते हैं, समवन, एनीवन और नथिंग। बाकी आप यहाँ पर इनके एग्जांपल देख पा रहे होंगे। तो हमने इस वीडियो में प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउंस के एग्जांपल डिटेल्स में देखे, प्रोनाउन को कब और कैसे यूज करा जाता है, प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। हमने अपने ए टू जेड सारे डाउट को क्लियर करने की, सारे पॉइंट्स को क्लियर करने की फुल टू फुल कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट को लिखेंगे, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बोलना नहीं है, करना भी है और दूसरों से करवाना भी है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें क्या करेगा? हमें मोटिवेट करेगा आपकी इंग्लिश को बेटर करने के लिए। हम अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।